इंसाफ इंसाफ इंसाफ, सुशांत को इंसाफ दो। 302 302, सुशांत को इंसाफ दो। 302 302। इस जनाघोष से वो लोग सन्नाटे में है तक वाले, जिनको ये गुमान था कि सुशांत तो गुमनाम है, उनका साथ कौन देगा? इस जनज्वार से उन लोगों को बुखार हो गया है दोस्तों, जनज्वार से लोगों को बुखार हो गया है, जिनको घमंड था कि सुशांत के समर्थकों को वो चुटकियों में मसल देंगे, क्योंकि कहते हैं 18 साल से खबर पर हमारा दबदबा है। खत्म हो गया उनका दबदबा, अब हमारी बात। जंतर मंतर की ललकार मातोश्री तक पहुंच गई है दोस्तों। अब सवाल यह है कि अगर रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उनसे संपर्क में नहीं थी, तो फिर वो 13 जून को सुशांत से क्यों मिली? जिस दिन रिया सुशांत से मिलने गई, उसके अगले दिन ही सुशांत की मौत हो गई। तब वो 14 जून को सुशांत के घर क्यों नहीं आई? ये सवाल रिया को सबसे बड़ा संदिग्ध साबित करने के लिए काफी है। आखिर जब रिया ने सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया था, तो वो बिना किसी को बताए छिपकर सुशांत से क्यों मिली? इसका मतलब सुशांत की मौत से पहले, यानी 14 जून के पहले 13 जून को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी मौत की वजह बना। अगर रिया 13 जून को सुशांत से मिली, तो उसने ये बात सीबीआई से क्यों छिपाई? ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सुशांत के घर में मौजूद हैं, उन्हें सुशांत की मौत का सच पता है और सुशांत की हत्या में रिया के साथ क्या वो लोग भी शामिल हैं? अरे आप तो कल राजनीति में भी नहीं थे, तब भी ये हमारी हिम्मत थी और हमारा हौसला था, हमारा अधिकार था। आप राजनीति में ही नहीं थे उद्धव ठाकरे, तब भी अधिकार हमारे पास थी, और कल आप नहीं भी रहोगे राजनीति में, तब भी अधिकार हमारे साथ रहेगी। संजय राउत सुन लो, जो लोग सुशांत की हत्या के सच को आत्महत्या की झूठ से छिपा रहे हैं दोस्तों, वो लोग इंसाफ की आवाज को सत्ता की ताकत से दबाना चाहते हैं। हारेंगे सब लोग। संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं आज, क्योंकि दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। तो संजय राउत को टेंशन क्यों आ गई है अनिल देशमुख? क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आ रहा है। जांच की आंच अब ऊपर तक पहुंच रही है। बॉलीवुड माफिया को बचाओगे तुम, इसलिए सुशांत केस का सच छिपाने वालों की घबराहट बढ़ गई है। अरे आप तो कल राजनीति में भी नहीं थे, तब भी ये हमारी हिम्मत थी और हमारा हौसला था, हमारा अधिकार था। आप राजनीति में ही नहीं थे उद्धव ठाकरे, तब भी अधिकार हमारे पास थी, और कल आप नहीं भी रहोगे राजनीति में, तब भी अधिकार हमारे साथ रहेगी। संजय राउत सुन लो, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकती। इस देश का एक एक कोना, इस देश का, इस शहर का, हमारे मातृभूमि का और मुंबई का एक एक कोना हर हिंदुस्तानी का है। और सुन लो संजय राउत, मुंबई की मिट्टी पे जितना अधिकार तुम्हारा है, मेरा भी है मेरा। स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर, और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरे गौर से देखा होगा और इस केस को आपने एनालाइज किया होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में और जिया खान वाले मामले में कौन आगे आ रहा है, और जिया खान के फैमिली को खतरा किससे है, और आखिर जिया खान की फैमिली की सपोर्ट, आखिर जिया खान के फैमिली की प्रोटेक्शन क्यों बढ़ाई गई। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यह है। हालांकि पहले भी दिशा सालियान की भी फैमिली की प्रोटेक्शन बढ़ाई गई है, साथ ही साथ जिया खान के फैमिली की प्रोटेक्शन बढ़ाई गई है। अब दिशा सालियान की फैमिली की प्रोटेक्शन इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि उनकी जो हत्या हुई उसमें भी अभी तक कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है, और साथ ही साथ जिया खान वाले मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूरी तरह से ये बात साबित नहीं हो पाई, इसीलिए वो खुले में घूम रहा है।
नहीं तो आज सलाखों के पीछे होता। जी हाँ, लेकिन आज की इस वीडियो में आपने क्लियर देखा होगा, हालांकि ये वीडियो 2020 की ही है और उस टाइम ही अर्नब गोस्वामी ने सबका मुखौटा हटा दिया जितने भी पर्दे के पीछे थे। तो अब जितने भी आर भारत के व्यूअर्स हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी SSR वॉरियर हैं, उनके मन में एक सवाल है और वो सवाल खुद से बहुत बड़ा सवाल करता है और वो ये सवाल है कि क्या अब जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिर रहा है उस तरह से क्या अब CBI सुशांत सिंह राजपूत केस में, दिशा सालियान केस में या फिर जिया खान के मामले में कुछ क्लोजर रिपोर्ट हमें जल्द ही देगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जितने भी SSR वॉरियर हैं उन सभी के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। कहीं अब सरकार गिरने के बाद कुछ ही समय बचे हुए हैं, जिसके बाद वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी को वहां से हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे जी अपनी मातोश्री के बंगले में पहुंच चुके हैं और CM आवास खाली कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो CM आवास में भाग चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है। तो क्या अब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, CM चेंज होने के बाद, क्या सुशांत के मामले में या फिर जिया खान के मामले में या फिर सुशांत की जो PA थी उनके मामले में, दिशा सालियान के मामले में कुछ होगा या भी नहीं होगा? जी CBI ने अपने अंदर ले लिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिशा सालियान की फैमिली वाले की प्रोटेक्शन को बढ़ाया गया है। जिस तरह से NCB ने और कुछ पॉलिटिकल लीडर ने दिशा सालियान की मॉम के सपोर्ट में फिर से उतरे हैं और दिशा सालियान की मॉम को सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, ये कोई पहली दफा नहीं है। पहले बार भी, इससे पहले भी नारायण राणे और नीतीश राणे, उनके बेटे जो है नीतीश राणे, उन्होंने दिशा सालियान को लेकर ये गवाही दी थी, ये कही थी सोशल मीडिया में और मीडिया चैनलों के जरिए कि दिशा सालियान केस में और सुशांत सिंह केस में दोनों आपस में गुत्थी सुलझी है, बस इस केस को जरा बारीकी से देखी जाए। जी हाँ, और जिया खान की भी हत्या हुई है। जिया खान के सपोर्ट में भी उतरे क्योंकि जिया खान की जब हत्या की गई थी उस दौरान आपको आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि मैं आज के इस वीडियो में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। आपने देखा कैसे अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से ये चीज को क्लियर किया है कि दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में और जिया खान की केस में किस तरह से जांच पड़ताल चल रही है, ये सारी चीजें। हालांकि ये वीडियो कुछ समय पहले की है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में ही ये चीजें क्लियर हो गई थी। 2020 में ही ये चीजें क्लियर हो गई थी कि जिया खान की भी हत्या हुई है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई है और दिशा सालियान की भी हत्या हुई है। लेकिन कोई आगे आकर खुलकर ये बयान देने को तैयार ही नहीं है। हालांकि मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो बने रहे न्यूज़ आवाज के साथ और आगे जो भी अपडेट आती है सुशांत सिंह राजपूत केस में मैं वो आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ आवाज के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।